हाँ जी। कौन क्वेश्चन कौन कर रहा है? जो सबसे पहले तो आज का जो वुमेन्स डे का जो Shella about Shella Welfare Trust. Shella Welfare. It's for women empowerment. We celebrate every day. ओके, सो दिस इज अ स्पेशल Yeah, for Women's डे, Day. Yes. वरना हर टाइम आपकी मीटिंग में ऐसा नहीं होता। It's only on that day we recognize women who have achieved something and we encourage others. So basically we celebrate women's achievement. ओके, अच्छा। ओके, सबसे पहले तो आज के जो प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। आज मैं ये फंक्शन जिस पे आई हूँ वो है शैला वेलफेयर ट्रस्ट, और एज यू कैन सी मेंबर्स सारे महिला हैं, अच्छे काम करती हैं, दे आर ऑल वेल टू डू एंड दे डू अ लॉट ऑफ चैरिटी, जैसा कि आपने सुना भी। तो आज क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट डे है तो दे सेलिब्रेट अदर वुमेन, यानी कि मुझे बुलाया, सबीरा जी को बुलाया, मेहर जी को बुलाया, एंड दे ऑनर्ड अस, एंड उनके साथ हमने कुछ बातें की, एंड दैट्स आई थिंक वो कहते हैं कि हमें इंस्पिरेशन के लिए बुलाते हैं। मुझे लगता है इनकी बातें सुनकर मैं इंस्पायर हो जाती हूँ। वुमेन्स के बारे में जो एम्पावरमेंट है, आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं एम्पावरमेंट के मामले में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ऐसा कुछ कहोगे तो तुम बहुत डिफिकल्टी में आ जाओगे। महिलाएं कहीं कभी भी पीछे या आगे नहीं हैं, वो बिल्कुल ही इक्वल हैं। आपने सुना होगा हमारे देश में कहते हैं शिव शक्ति, शक्ति फेमिनिन ऑर्डर, शिव मेल ऑर्डर, एकदम जब मिलते हैं तो ये पूरी दुनिया आगे चल सकती है। इसे हम बार बार भूल जाते हैं, और क्योंकि घर में क्योंकि महिला की जगह हम सोचते हैं कि घर में होनी चाहिए, तो हम सोचते हैं कि वो तो कुछ काम ही नहीं कर रही, वो तो शी इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, वो तो बच्चे होते हैं उनके और फिर उनकी दुनिया वहीं पर सीमित रह जाती है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा काम करती हैं, क्योंकि अगर आपका घर ना संभले ना तो आप तो काम पे जा ही नहीं सकते। फिर मैं कहना चाहूँगी, अगर महिला ना हो, एक बहुत ही कमाल का सेइंग, अब ये मैं इंग्लिश में बोलूँगी क्योंकि ये मेरे पास इंग्लिश में आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि विमेन यू आर वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आप इस दुनिया का आधा हिस्सा है, एंड द रीज़न फॉर द अदर हाफ, यानी कि जो दूसरा हाफ है ना उसका आप कारण है। आपके बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। तो जो भी कहता है कि औरतें पीछे हैं, बुद्धू है, उसको माफ़ कर दीजिए। महिलाएं जो करती हैं, चाहे वो घर चलाती हैं, चाहे वो कंपनी चलाती हैं, कमाल का चलाती हैं। कहते हैं इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है इक्वल टू द विल ऑफ अ डिटर्मिन्ड वुमन। अब मैं हिंदी में इसको कैसे कहूँ कि इस दुनिया में, इस जगत में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि इक्वल हो एक औरत की, क्या कहेंगे, विल को क्या कहेंगे, इच्छा से। हाँ, इच्छा से। अगर कोई औरत कोई इच्छा रखती है ना, सही इच्छा रखती है, तो उसके आगे कोई भी दुनिया में कोई शक्ति उसको उससे इक्वल ही नहीं है। जी, बहुत गंदी तरह से बोल नहीं पा रही हूँ मैं, आई नो इट इन इंग्लिश। देयर इज़ नो फोर्स इक्वल इन द वर्ल्ड टू द विल ऑफ अ डिटर्मिन्ड वुमन। तो जब नारी कोई चीज़ ठान लेती है ना तो वो करके दिखाती है, तो नारी शक्ति। और इस चीज़ का एहसास मुझे अब हो रहा है कि नारी को बिल्कुल, आई मीन प्लीज़, गलत ही है। इस विषय पर मैं और आगे कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं इससे बहुत मानती हूँ कि औरत है इसलिए ये दुनिया खूबसूरत है, इसलिए यहाँ प्यार है, इसलिए ये आगे चल सकती है। जी, बहुत सोशल इश्यूज के साथ आप हाल ही में
देखा जा रहा है और ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक सोशलिस्ट बनना चाहती हैं या फिर अगर एक एक्टर नहीं होती एक एक्ट्रेस नहीं होती तो विल यू बी अ सोशलिस्ट और समथिंग लाइक दैट? नहीं, शायद मैं क्योंकि एक्ट्रेस हूँ तो मेरे सामने कैमराज हैं। अगर मैं नहीं होती और मैं सिर्फ सोशल सर्विस करती तो शायद आप लोग नहीं आते। तो मगर अब मुझे कुछ चीज़ों का एहसास होने लगा है ज़िंदगी में और मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और बदलाव अपने से शुरू होता है। यानी अपने आप को बदलो तो दुनिया बदल जाती है आपके इर्द गिर्द। तो दैट्स द पाथ आई एम ऑन राइट नाउ। अगर आप इसे सोशल एक्टिविज़म कहें तो कहिए, मगर मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं जो बात बोलूँ वो सच्ची हो, मैं जो काम करूँ वो सच्चा हो और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ खूबसूरत बातें हों। अच्छा जूही जी, हमने सुना कि आप काफ़ी अच्छा गाना गा रही थी, तो क्या भविष्य में हम आपको कोई एल्बम में या फिर फिल्मों में गाना गाते हुए सुनेंगे? जैसे कि अभी आया था गोविंदा जी ने एक एल्बम निकाला था, प्रियंका, आलिया, श्रद्धा, काफ़ी लोगों ने गाना गाया है फिल्मों में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, भविष्य में हमें गाते हुए देखेंगे किसी एल्बम में या फिर फिल्मों में? मैं क्या कहा, नारी शक्ति से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। तो जब सही समय आएगा, हाँ मैं म्यूज़िक सीखती हूँ, मैं गाने भी लग जाऊँगी, मुझे पता नहीं, मगर ये सब मैं ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, वो मुझे कहाँ लेके जाता है और कल क्या होता है। जूही जी, नारी शक्ति की बात कर रही हैं आप, तो हाल ही में देखा होगा कि सेंसर बोर्ड ने जो गवर्नमेंट ने नारी शक्ति के ऊपर उसे बैन कर दिया था और सेंसर बोर्ड के ऐसे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं। तो एज एन एक्ट्रेस व्हाट डू यू फील, इज इट गोइंग इन अ गुड वे और अ बैड वे? मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं, तो मैंने तो सिर्फ सुना है उसके बारे में। महात्मा जी ने कहा है कि हमेशा सच्ची बात बोलो, चाहे लोग आपसे सहमत हों या ना हो। थैंक यू। बिल्कुल, लोग आपसे सहमत हों या ना हो, हमेशा सच्ची बात बोलो, क्योंकि सच्चाई में एक शक्ति है जो कि वक्त से आगे निकल जाएगी। सच्चाई हमेशा ऊंची रहेगी। तो आप चाहे कुछ भी कहें, लोग कुछ भी छापें, औरत में बहुत शक्ति होती है और मैं उसे बहुत मानती हूँ। एंड आई नो कि ये हमारा देश जो है, इसकी संस्कृति आपको यही सिखाती है। आप मंदिरों में जाते हैं तो देवी के चरण पे गिरते हैं कि देवी माँ हमारे घर में आओ, महालक्ष्मी मुझे धन संपत्ति दो, महाकाली सारे मेरे एनिमीज़ को यहाँ से निकाल दो, सरस्वती माँ मुझे बुद्धि दो। इससे कोई बड़ी बात है नहीं, बस इसे समझने की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Somebody from Bombay Times or something, they can give us a write-up in the paper. बॉम्बे टाइम्स। Yeah, all channels. Are you going to give this write-up in the paper? You want to give these pictures? There is a video, ma'am. Which papers are you going? It's okay, put them whatever you want. Put it, whatever season, put it on Facebook. And yeah, we're gonna put it on the photographer with the committee. Come, everyone come. मैं रख लेती हूँ, मेरे फ़ोन में ही डालो प्लीज़। जन्म का साथ है हमारा साथ।